नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और एक दिन की छुट्टी के बाद हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में आप सभी का स्वागत है। मार्केट्स के अंदर आज थोड़ा सा प्रेशर है, वो अंदाजा था कि और ज़्यादा होगा, लेकिन थोड़ी सिचुएशंस को होल्ड किया मार्केट्स ने। 60 अंकों के आसपास एक गिरावट देखने को मिल रही है। इनफैक्ट स्लोली एंड स्टेडली अब हम डे हाई की तरफ जा भी रहे हैं। सेंसेक्स करीब 276 अंक नीचे है। निफ्टी बैंक करीब 219 अंक नीचे सो फार कामकाज कर रहा है। लेकिन आज भी जो ब्रॉडर मार्केट्स है, चाहे मिड कैप स्मॉल कैप हो, दोनों ही में हरा निशान देखने को मिल रहा है। मिड कैप इंडेक्स हरे निशान में है, 116 अंकों पर, करीब 1/4% ऊपर। स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 54-55 अंकों पर सो फार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो वहां पर भी खरीदारी देखने को मिल रही है। तो फ्रंट लाइन इंडेक्स भले ही रिकवरी मोड में है, लेकिन जो मिड कैप स्मॉल कैप है, ब्रॉडर मार्केट्स है, वो खरीदारी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन 1066 शेयर तेजी में है, 1181 शेयरों में बिकवाली है। थोड़ा सा डिक्लाइन बढ़ा जरूर है ब्रॉडर मार्केट्स में, लेकिन आप 50-50 का रेशियो मोललेस मान के चलिए। और की कंट्रीब्यूटर में आज भी आपको रिलायंस दिखाई पड़ेगा, जो कि मेजरली कंट्रीब्यूट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। साथ ही साथ HDFC बैंक जैसे कुछ नाम हैं जो कि आज मेजरली मार्केट्स में कंट्रीब्यूट करते हुए दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है उसमें बहुत ज़्यादा कोई कंसर्न अभी नहीं दिखाई पड़ेगा। रिलायंस करीब 9 अंकों कंट्रीब्यूशन, टाटा मोटर्स करीब 5 अंकों कंट्रीब्यूशन, NTPC और TCS के नंबर्स हैं और आज शाम को आने वाले हैं, तो उस लिहाज से आप इस पर नजर रखेंगे। HDFC बैंक थोड़ा प्रेशर दे रहा है, लेकिन 19-20 अंकों के आसपास कंट्रीब्यूशन नेगेटिवली ये दे रहा है। सन फार्मा, ICICI बैंक और ITC कुछ और ऐसे नाम जो कि प्रेशर के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज हमारे साथ शिवांगी सरदा में मौजूद रहेंगी मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटी से। उनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स पर, लेकिन उनसे बातचीत करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी स्क्रीन पर है, जहां पर मार्केट आवर्स में CNBC का जो मार्केट शेयर है वो 66.6%, यानी कि जो आवाज़ की बादशाहत है वो बरकरार है। और CNBC आवाज़ का मार्केट आवर्स के दौरान करीब 66.6% के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग जो मार्केट शेयर है वो बना हुआ है। तो बात बाजार की हो तो ऑब्वियसली बात है, सब लोग देखते हैं CNBC आवाज़। और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया इस लगातार जो पायदान को आपने हासिल करवाया है उस पर बनाए रखने के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो अभी अभी आता हुआ दिखाई पड़ा है 66.6% के मार्केट शेयर में। और पूरे हफ्ते का जो मार्केट शेयर है वो भी करीब 54.2% के आसपास का CNBC आवाज़ का मार्केट शेयर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा है। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट अभी अभी आता हुआ दिखाई पड़ा है। लौटते हैं वापस मार्केट्स के ऊपर और नज़र डाल लेते हैं ऑप्शंस के नंबर्स के ऊपर भी। किस तरह के नंबर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, कैसे ऑप्शन की सिचुएशन सो फार देखने को मिल रही है। तो आज के लिहाज से अगर देखा जाए तो इंडेक्स फ्रंट पर करीब 22,700, 22,600, 22,500 के आसपास पुट राइटिंग है। 22,700, 22,800 और 22,900 के आसपास मेजर कॉल राइटिंग है। 22,700, 22,800 के आसपास कॉल राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप निफ्टी बैंक की सिचुएशंस देखेंगे तो निफ्टी बैंक के केस में भी जो 48,800, 48,900 और 49,000 के आसपास थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग है, लेकिन 48,700, 48,600, 48,500 के आसपास पुट राइटिंग है। हीट मैप की सिचुएशन के हिसाब से आप मोरलेस 50-50 के रेशियो में ही है, तो बहुत ज़्यादा ना बुलिश ना बहुत ज़्यादा बियरिश साइड पर आप काउंट करेंगे। करीब 72 शॉर्ट हैं और 20 अनवाइंडिंग है, तो सामने 74 लॉन्ग है और 16 शॉर्ट कवरिंग है, तो मोरलेस 3-4 शेयरों का डिफरेंस है। लेकिन ओवरऑल बियरिश दिखाई पड़ रहा है आपको। कहाँ लॉन्ग कहाँ शॉर्ट कवरिंग, तो मेट्रोपोलिस लॉन्ग साइड पर, MCX लॉन्ग साइड पर, IRCTC करीब 3.5% ऊपर लॉन्ग साइड पर, संवर्धना मदरसन 3.5% ऊपर, सिंजीन करीब 3.5% ऊपर, ये भी शॉर्ट कवरिंग में। लुपिन, तो फार्मा में आज एक अच्छी तेजी, तो उसमें सिंजीन है, मेट्रोपोलिस है, लुपिन है, इप्का है जहाँ पे खरीदारी है। मेटल में लगातार मोमेंटम चल ही रहा है, तो सेल शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट, इंडिया मार्ट और BEL कुछ और ऐसे नाम जहाँ पे खरीदारी है। नई शॉर्टिंग कहाँ पर होते हुए दिखाई पड़ रही है, आप कहाँ पर अनवाइंडिंग है उसके लिहाज से देखें तो पेज इंडस्ट्री प्रॉफिट टेकिंग कह सकते हैं इसे, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। सन फार्मा, गोदरेज कंज्यूमर, IGL, टाइटन करीब 0.2% नीचे है। वोडाफोन आइडिया FPO खबर के बीच में 5.5% नीचे। नाल्को 2% नीचे, श्रीराम फाइनेंस 1.5% नीचे, जायडस लाइफ और पिरामल एंटरप्राइजेस करीब 1.5% बिकवाली यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। शिवांगी मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका एक व्यू चाहूँगा कि किस तरह से आप मार्केट्स को भी रीड कर रहे हो, कंसीडरिंग कि आज ग्लोबल क्यूज वीक थे, लेकिन इंडियन मार्केट्स ने रेजिलिएट किया है एंड स्लोली एंड स्टेडली हम डे हाई की तरफ जा रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट्स एटलीस्ट खरीदारी में ही है। आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? जी गुड आफ्टरनून सुमित जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो हमने देखा है कि मार्केट्स में जो है बुल्स का एक्शन पूरी तरह से बरकरार है
एंड कोई भी छोटे डिक्लाइंस में हम देख रहे हैं कि काफ़ी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पुल बैक मूव देखने को मिल रहा है। पुट कॉल रेशियो जो है वो काफ़ी इम्प्रूव होके 1.32 पे खड़ा है और ग्लोबल मार्केट्स के वीकनेस के बावजूद हमने जो है थोड़े बहुत नेगेटिव ओपनिंग के बाद भी जो है काफ़ी अच्छी तरह से रिकवरी करके अब 22,600 के ऊपर होल्ड कर रहे हैं हम। तो कुल मिला के जो ये तेज़ी है वो बरकरार रहेगी। थोड़े बहुत वोलेटिलिटी ज़रूर देखने को मिल रही है, स्विंग्स है विद इन अ स्मॉलर रेंज, तो उसको हम ज़रूर केटर कर रहे हैं। पर ओवरऑल अगर हम मार्केट की बात करें तो लॉन्ग्स के साइड ही हमारा व्यू है। एंड जो नेक्स्ट टारगेट्स है वो रीसेंट लाइफ टाइम हाई है और फिर जो है 22,750 तक के लेवल्स जो है हमें देखने को मिलेंगे। सपोर्ट के तौर पे 22,500 एक क्रूशियल लेवल बनते हुए दिखेगा। और बैंक निफ्टी की बात हम करें यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमने देखा है कि काफ़ी एक अच्छा सपोर्ट है पूरे पीएसयू और प्राइवेट बैंकिंग स्पेस का। यहाँ पे काफ़ी सीरीज़ के आउट परफॉर्मेंस के बाद हम देख रहे हैं कि अब जो है होल्ड करते हुए दिख रहा है बैंक निफ्टी एट पार विद द ब्रॉडर मार्केट। और हमने इसमें भी देखा कि रीसेंट लाइफ टाइम हाई लेवल्स टच हुए हैं, तो यहाँ पे भी तेज़ी के मौके ढूंढने हैं। एंड जो नेक्स्ट पड़ाव है वो 49,250 का बनते हुए दिख रहा है फॉर नेक्स्ट वीक पर्सपेक्टिव। और सपोर्ट के तौर पे 48,500 एक क्रूशियल लेवल है जो ध्यान रखें। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में थोड़े बहुत टर्बुलेंस शायद आते हुए दिखाई पड़ेंगे, लेकिन ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है वो बरकरार है और जो नए ऑल टाइम हाइज हैं उनको ही आप नियर टर्म टारगेट्स के तौर पर लेकर चलेंगे। तो मार्केट्स में अभी भी स्ट्रेंथ बरकरार रहने वाली है, ऐसा शिवांगी मैम का मानना है। शिवांगी मैम, इंडिविजुअल स्टॉक्स पे किधर आप लॉन्ग हो, कहाँ शॉर्ट तो क्या ही होगा, लेकिन लॉन्ग? जी बिल्कुल सुमित जी, स्टॉक्स की अगर हम बात करें यहाँ पे तो तीनों ही स्टॉक्स जो मैंने आज चुने हैं वो सी से है। पहला स्टॉक जो है वो कोल इंडिया है। स्टॉक में हमने देखा है कि काफ़ी एक अच्छी बढ़त है, पिछले 4 हफ्तों से कंसिस्टेंटली हायर हाइज बन रहे हैं। तो ग्रेजुअल बेसिस में जिस तरह लॉन्ग्स यहाँ ऐड हो रहे हैं वो एक अच्छे अपमूव की तैयारी कर रहा है। एंड जिस तरह से हमने देखा है कि RSI जो है वो एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाते हुए नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे तेज़ी एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। एंड जो इमीडिएट टारगेट्स यहाँ बनते हुए दिख रहे हैं वो है 480 के और 450 के एक स्टॉप को बनाए रखें। दूसरा है मेरा क्यूमिंस इंडिया पे। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि स्टॉक ने एक काफ़ी कंसोलिडेटिव बैंड को एक रेंज जो है जिसमें कामकाज कर रहा था उस स्क्वीज़ को ब्रेकआउट करते हुए दिखा है। आज गैप अप के बाद होल्ड करते हुए दिख रहा है स्टॉक। एंड इसमें काफ़ी दिनों के बाद जो है ग्रेजुअल बेसिस में यहाँ लॉन्ग्स जो है वो ऐड हुए, तो ये एक अच्छे अपमूव की तैयारी करते हुए दिखेगा। और ये हमने स्टॉक देखा है कि इसका जो रेंज ब्रेकआउट जब होता है स्टॉक में तो काफ़ी अच्छी तरह से प्ले आउट होता है नेचर वाइज स्टॉक का। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। 3200 के टारगेट्स बनते हुए दिखेंगे 3000 के एक स्टॉप के साथ। तीसरा पिक जो है वो है मेरा CDSL पे। पूरे ही इस सेक्टर में हम देख रहे हैं कि काफ़ी एक अच्छा मोमेंटम और बज़ बना हुआ है। इनफैक्ट इस स्पेस के नॉन FNO काउंटर्स भी काफ़ी अच्छे बज़ में हैं। तो यहाँ पे जो है खरीदारी की सलाह है। जिस तरह से वॉल्यूम सर्च देखने को मिल रहा है, ये स्टॉक जो है अब 2100 के लेवल्स के लिए रेडी हो रहा है। एंड 1970 के एक स्टॉप को लगाए रखें। कैलकाटा इफेक्ट कह लीजिए कि तीनों के तीनों स्टॉक जो हैं उसी साइड से ही आपको दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे CDSL हो, कोल इंडिया हो, कमिंस इंडिया हो। कोल इंडिया करीब 480 के टारगेट्स पे 450 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करेंगे। कमिंस इंडिया को आप लेकर आइए 3200 के टारगेट्स के लिए, 3000 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर भी आप मेंटेन करेंगे। और तीसरा आज नॉन FNO स्पेस से CDSL करीब 2100 रुपये के टारगेट्स के लिए 1970 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर भी आप मेंटेन करके चल सकते हैं। शिवांगी मैम, पहले तो एक मेट्रोपोलिस और MCX इन दोनों पे आपकी राय चाहूँगा। मेट्रोपोलिस को रिसेंटली कई जानकारों ने रिकमेंड भी किया और अच्छे चले भी हैं, और MCX पे एक ब्रोकरेज हाउस का अपग्रेड आया, उसके बाद से लगातार मोमेंटम में है। कैसे रीड कर रहे हो आप इन दोनों को? जी MCX काफ़ी पॉजिटिव है। एंड हमने देखा है कि जो पिछला एक रेजिस्टेंस जोन्स था MCX का
4000 के आसपास का, उसको सरपास करके होल्ड कर रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे सस्टेन्ड इफेक्ट नज़र आते हुए दिखेगा। तो ऑफ कोर्स दिस स्टॉक इज़ वेरी पॉजिटिव और हम इसमें बाइंग के मौके ढूंढ सकते हैं। मेट्रोपोलिस की बात करें तो आज के इंट्राडे हाई से हम देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत कूल ऑफ नज़र आते हुए दिख रहा है। एक स्पाइक ज़रूर देखा हमने प्राइस में, पर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि ये 1850 के ऊपर क्लोजिंग करके होल्ड करे, तब जो है यहाँ पे एक अप मूव जो है वो सस्टेन होते हुए दिखेगा। तो और M6 मेट्रोपोलिस करीब करीब 1876 के जोन्स में भी कामकाज कर रहा है। 4-4.5% की तेज़ी यहाँ देखने को मिल रही है। लाइकवाइज M6 में भी एक अच्छी स्ट्रेंथ है और रेफरेंडो के टॉप गेनर्स में भी शुमार है। करीब करीब 4% की तेज़ी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। एक अच्छी तेज़ी IRCTC में भी है। शिवांगी मैम, कुछ ब्रेकआउट के साइन दिख रहे हैं यहाँ, तो 0.25% के आसपास की तेज़ी आई है। आप कैसे रीड कर रहे हो? जी बिल्कुल, IRCTC में एक 1050 का एक हर्डल था जो सरपास करके स्टॉक अब होल्ड कर रहा है। एक स्मॉल पेनेंट का एक फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देखा है स्टॉक में। वॉल्यूम्स जो ऐड हुए हैं वो कंफर्म कर रहे हैं कि स्टॉक जो है नेक्स्ट 1100 के पड़ाव के लिए रेडी हो रहा है। एंड बिल्कुल खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं 1040 के एक सपोर्ट को ध्यान रखते हुए। 1040 का सपोर्ट और आप लॉन्ग साइड पे IRCTC को अदरवाइज देख सकते हैं। आज से ऑफिशियली अर्निंग सीजन का आगाज होने जा रहा है और TCS आज से अपने नंबर्स, सबसे पहला नंबर जो TCS है वो अपने आज देगा। और इस बारी थोड़ा सा फेरबदल भी है शेड्यूल में, शायद TCS जल्दी नंबर देगा और जल्दी इंटरेक्शन भी होंगे। हर्षदा जो हमेशा से ट्रैक करती आ रही है TCS को, उनसे बातचीत कर लेते हैं अर्निंग्स को लेकर भी और किस तरह के इंटरप्रिटेशन है मार्केट्स में, प्लस मैनेजमेंट से कब मिलने जा रही हैं, इन सारी डिटेल हर्षदा से बात कर लेते हैं। हर्षदा, TCS क्या अनुमान लगाएं और इसमें कुछ जल्दी है ना मीटिंग? अब 3:30 बजे मार्केट बंद होने के साथ ही 3:30 से 4 के बीच में नंबर्स अब की बारी आने वाले हैं, जो नॉर्मली करीब 4:15 से 4:45 बजे तक आ जाते थे, वो थोड़ा सा आधा घंटा पहले आएंगे। लेकिन एक्सपेक्टेशन तो खूब सारी है, कंसिडरिंग आपको याद होगा थर्ड क्वार्टर की जो चर्चा हुई थी उसमें साफ तौर से कंपनी ने एक बड़ा टेक अवे कहा था कि वो अब रीजनेबली ऑप्टिमिस्टिक है। अब उस ऑप्टिमिज्म को मार्केट कैसे पढ़ रहा है, वो नंबर्स में क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, वो आपकी स्क्रीन पर है। तो डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ करीब 1.6% के आसपास अनुमान बाजार लगा रहा है, ये उभर कर आएगा। साथ ही साथ कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू में जो हम देखेंगे वो करीब 1.3% के आसपास है। याद रखिएगा पिछले क्वार्टर Q3 में 0 फ्लैट एक्सपेक्टेशन थी, उसके सामने 1% बढ़कर आया है, तो थोड़ा सा और बढ़ सकता है। मार्केट में एक रेंज चल रही है 1 से 1.8%। अगर ये हायर साइड ऑफ द रेंज रहेगा तो वो एक पॉजिटिव सरप्राइज रहेगा, लेकिन 1.3% आप औसतन लेकर चले, कांस्टेंट करेंसी की ग्रोथ रह सकती है। इंडस्ट्री के बेहतर लेकिन से बेहतर प्रदर्शन का अनुमान जताया जा रहा है, और खास तौर से क्योंकि इन्होंने अपने फेवर में एक तो वो BSNL वाली डील क्लॉक की थी, वो थर्ड क्वार्टर में कुछ रिफ्लेक्ट हुई, उसका एक ज्यादा अंश Q4 में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देगा, तो वो एक पॉजिटिव है। BFSI को लेकर कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ने थर्ड क्वार्टर के अंत में कहा था कि कुछ कुछ ग्रीन शूट्स दिखने लगी हैं, इसीलिए उम्मीद यही है कि यहां पर अगर थोड़ी सी और रिकवरी आ जाती है तो स्थिति काफी बेहतर रहेगी। याद रखिएगा 2 क्वार्टर से लगातार BFSI में प्रेशर देखने को मिला था। मार्जिन थर्ड क्वार्टर में 25% पर आए थे, लेकिन इस बीच इन्होंने वेज हाइक भी अनाउंस कर दिया है, तो हल्का सा उसका दबाव देखने को मिल सकता है मार्जिन्स पर। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि कंपनी या फिर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि हायर ट्रैजेक्टरी यानी कि 24 से 25% के आसपास के मार्जिन्स पर इस साल की समाप्ति होगी। क्या वो हो पाएगा या नहीं FY24 के अंत में, वो देखना होगा मार्जिन्स के लिहाज से। अब आते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी की स्थिति क्या रहेगी। एडजस्टेड बेसिस पर करीब 3% का इजाफा देखने को मिल सकता है, लेकिन कुछ की चीजें हैं जिस पर बाजार की नजरें रहेंगी। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि कंपनी की तरफ से कमेंट्री में कितना बदलाव है। वो जो रीजनेबली ऑप्टिमिस्टिक थे उसके आगे सिलसिला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है या नहीं। अवीवा जैसी जो डील्स इन्होंने साइन की थी उसके आगे कितनी ऑर्डर बुक और टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में बेहतरी देखने को मिलती है। डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स को लेकर क्लाइंट्स के बीच थोड़ा सा संकोच था, क्या वो हटा है या नहीं, इस पर बाजार की नजरें रहेंगी। और खास तौर से बाजार ये देखना चाहेगा कि नॉर्थ अमेरिका में स्पेशली किस तरह की ग्रोथ है, कंसिडरिंग अब तक वो मैक्रो हेडविंड्स काफी थे, अब कुछ टेलविंड्स दिखने लगी हैं। BFSI तो रिकवर दिखाएगा इसकी उम्मीद है, लेकिन हाईटेक
और रिटेल के साथ टेलीकॉम में क्या पिकअप आता दिखाई देता है या नहीं, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ध्यान रखिएगा, पिछले 5 तिमाहियों में लगातार कंपनी ने अपनी कर्मचारियों की संख्या कुछ कम हुई की है, उसमें छटनी आई है, तो वो फिगर Q4 में क्या रहता है और FY25 के लिए वो हायरिंग टारगेट्स कुछ बदलते हैं या नहीं, वो भी ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि हायरिंग टारगेट से एक अंदाजा आएगा कि नया इन्वेस्टमेंट कंपनी जनरेटिव एआई में कितना करना चाहती है, नए कर्मचारी अगर वो ऐड कर रही है तो पाइपलाइन आगे डील्स की कितनी और मजबूत होने के आसार हैं। तो टीसीएस की तमाम डिटेल्स, कैसा अनुमान है, क्या आकलन बाजार लगाकर चल रहा है, ये हर्षिता आपको बता रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षिता टीसीएस के नंबर से बातचीत करने के लिए। शिवांगी मैम, टीसीएस कैसे देख रहे हो आप? नंबर से ठीक पहले 4000 पे है, थोड़ा शांत है, लेकिन गिव अप तो नहीं कर रहा है। जिस तरह के नंबर्स का अनुमान लगा के बाजार चल रहा है, क्या लग रहा है आपको? जी बिल्कुल सुमन जी, टीसीएस का हमने देखा था कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ मार्च ही वहाँ पे एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट बेस बनते हुए दिखा था स्टॉक का, अराउंड 3830 के आसपास। तो वहाँ से लेके अभी तक हमने देखा है कि सस्टेन्ड बाइंग है और वॉल्यूम्स भी एवरेज है, बट ओवरऑल अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नियर अबाउट होवर कर रहा है। तो स्टॉक यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक मोमेंटम का वेट कर रहा है, एंड जैसे ही यहाँ पे एक अच्छी ट्रिगर देखने को मिलेगी, वहाँ पे ये स्टॉक तैयारी करेगी 4150 तक के लेवल्स के लिए इमीडिएट बेसिस पे। तो यहाँ पे कुछ एक ट्रिगर रिक्वायर्ड है फॉर मोमेंटम टू बिल्ड इन। तो एक ट्रिगर का वेट कर रहा है मार्केट्स में, और अगर नंबर्स अच्छे आते हैं तो शायद बढ़िया रिएक्शन स्टॉक में आता हुआ दिखाई पड़े, और अदरवाइज भी आप 15 साढ़े 15 रुपये पर टीसीएस को कामकाज करते हुए देख रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे। शिवांगी मैम बनी रहेंगी आगे भी हमारे साथ, उनसे हम बातचीत करेंगे एक सस्ते ऑप्शन को लेकर भी, कौन सा ऑप्शन उन्होंने चुना है, और साथ ही साथ कुछ और स्टॉक्स भी हैं, उन पर भी बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के उस तरफ। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले कमोडिटी बाजार की तरफ लोगों का ज़बरदस्त क्रेज़ बढ़ रहा है, और लोग बाज़ार में निवेश तो करना चाहते हैं और उसके लिए सही तरीका भी जानना चाहते हैं। ऐसे में आपकी मदद करने के लिए CNBC आवाज़ लेकर आया है अभी तक की सबसे अनोखी पहल। देश विदेश के कमोडिटी बाज़ार के दिग्गजों से सीखिए कमोडिटी बाज़ार के गुण, सीखने कैसे करते हैं कमाई, और जानिए एफएंडो और पोर्टफोलियो हेजिंग के फंडे, कैसे पहचानें बाजार के ट्रेंड्स को, क्या है नए बाजार के डायनामिक्स और एडवांस टेक्निकल इंडिकेटर्स। इन सबको समझने के लिए आप कमोडिटी के इस लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं, आपके सवाल भी पूछ सकते हैं। इस एक्सक्लूसिव वेबिनार का हिस्सा बनने के लिए आप लॉगिन करिए www.hindi.cnbctv18.com/commodity गुरुकुल पर, और साथ ही साथ बाकी डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उस पर भी आप लॉगिन कर सकते हैं। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस, और मार्केट्स के अंदर स्ट्रेंथ तो बरकरार है, स्पेशली ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर, लेकिन हाँ फ्रंटलाइन इंडेक्स थोड़ा सा वापस बिकवाली में आता हुआ दिखाई पड़ा है। निफ्टी करीब 116 अंक नीचे अब आ चुका है, सेंसेक्स 233 अंक नीचे आ चुका है, और निफ्टी बैंक भी करीब 300 अंक नीचे आ गया। तो जो एक रिकवरी मोड मार्केट्स ने दिखाया था, उसमें एक ड्रॉप मार्केट्स में आपने अभी भी देखा, करीब 125 पॉइंट अब नीचे निफ्टी आए, एक डिप निफ्टी बैंक और सेंसेक्स तीनों की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा है। और मिड कैप इंडेक्स की जो रिकवरी थी वो भी थोड़ी कम हुई है। मिड कैप हरे निशान में ज़रूर है, लेकिन फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे मिड कैप है, और फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे या 0.5% ऊपर स्मॉल कैप है। लेकिन हाँ, जो ब्रॉडर मार्केट जो फ्रंट लाइन इंडेक्स है, वहाँ पर एक गिरावट और बढ़ी है। जरा टिक बाय टिक चार्ट लेके आइए निफ्टी का। देखते ही देखते में 70 अंकों से निफ्टी में एक डिप आया, और करीब 150 अंक नीचे अब आ चुका है निफ्टी। और साथ ही साथ निफ्टी बैंक भी एकदम से मार्केट में प्रेशर एक्सटेंड कर रहा है, और एक तेज बिकवाली निफ्टी बैंक दोनों के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी है। और सेंसेक्स भी करीब 650 अंक के आसपास की बिकवाली, इनफैक्ट 250 पौने 300 अंकों के आसपास बिकवाली दिखा रहा है। तो एक बिकवाली आई है फ्रंट लाइन इंडेक्स के अंदर। शिवांगी मैम, सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? जी बिल्कुल, ऐसे बाज़ार में हमने जो सस्ता ऑप्शन है वो चुना है MCX पे। स्टॉक में हमने देखा है कि काफ़ी एक अच्छा रेंज ब्रेकआउट है, एंड वॉल्यूम्स जो है पिछले 3 दिनों से अच्छे लगातार ऐड होते हुए दिखे हैं। कंटिन्यूस हायर हाइज फॉर्मेशन हुआ है स्टॉक में, एंड यहाँ पे जो ये तेज़ी है वो एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। तो यहाँ 4050 के कॉल ऑप्शन में ख़रीदारी की सलाह रहेगी, 120 के स्टॉप लॉस के साथ और 180 के टारगेट्स के लिए। 4050 ही कॉल, 120 का एक स्टॉप लॉस, 140 रुपए के आसपास स्टॉक अभी भी कामकाज करे, इस ऑप्शन में कामकाज हो रहा है 4050 ही कॉल में, लेकिन 120 का एक स्टॉप लेके आप लॉन्ग साइड पे MCX को देख सकते हैं।
और M6 पे आउटराइटली कुछ देर पहले शिवांगी मैम से बातचीत हुई थी, उनका वहाँ पर ही मानना है कि आप लॉन्ग साइड पर रहेंगे इसमें। लेकिन अगर आप ऑप्शन के जरिए जाना चाह रहे हैं तो 4050 की कॉल के ऊपर आप दांव लगा सकते हैं। 180 का टारगेट रहेगा, करीब करीब 120 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलने की राय आपको दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। लेकिन मार्केट्स एज वी स्पीक डे लो के आसपास एकाएक अप डाउन टिक के बाद आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक बिकवाली आई है और बिकवाली के बाद दिन के निचले स्तरों पर कामकाज कर रहा है। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार आज आशीष आज से वापस अपने शोज़ की शुरुआत कर रहे हैं। आज उनका एक नया शो है, स्टॉक मार्केट पिक्स से रिलेटेड ये शो रहेगा, लेकिन नए और अनोखे अंदाज में जो मूवी आ रही है बड़े मियाँ और छोटे मियाँ, उसके ऊपर आधारित उन्होंने एक शो रखा है। एक ब्रेक और ब्रेक के उस पार आप शो को ज़रूर देखिएगा। नमस्कार।